एक महिला अधिकारी वर्सेस वकीलों के संबंध में जो वार्तालाप चल रहा है या एक गलत वार्तालाप चल रहा है, मैं तो उसे कहूँगा कि ये एक वकीलों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उनसे भी कोई गलती हुई है तो वकील और प्रोमिनेंट लोग बैठ के, मैडम बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें, इसको एक बड़ा इशू ना बनाएं। उनके खिलाफ एक एजिटेशन रूप ले रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। तो उसके संबंध में मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। इसमें घगवाल की बड़ी बदनामी हुई है। घगवाल क्योंकि वो अधिकारी ना सांबा की हैं, ना हीरानगर की हैं, ना रियासी की हैं, ना जम्मू की हैं, वो घगवाल के अधिकारी हैं। देश में कानून सबसे ऊपर है, वकीलों के लिए भी है और महिला या उच्च अधिकारियों के लिए भी कानून सबसे ऊपर है। फिर कानून अपना काम करे, कौन दोषी है उसको सजा दे। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक महिला पर इतना दबाव बनाए कि वो कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। कल को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए फिर वकील ही जिम्मेदार है। जो एडवोकेट तबका है हमारी सोसाइटी का, वेल एजुकेटेड लोग हैं और न्याय दिलवाने या किसी गरीब अमीर को न्याय देने के संबंध में वकीलों का एक बहुत बड़ा रोल है। वकील भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं, ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। अगर मैडम ने रजिस्ट्री के लिए एक कागजात को बोला कि ये 2007 का है, जो एग्रीकल्चर था कागज़, उसको बोला कि ये पिछली डेट का है, इसके ऊपर मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगी, नया बनाते हो तो मैं रजिस्ट्री कर दूँगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि यही कागज़ रजिस्ट्री में लगेगा। इसी के मतलब उनकी जो बहस मुआवजा होगा, जो भी होगा वो गलत होगा। अपने प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप आकर इसमें इंटरफेयर करें, हमारे डीसी साहब इंटरफेयर करें, कमिश्नर साहब इंटरफेयर करें, हमारे एलसी साहब को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से एसोसिएशन बार कठुआ, हीरानगर, रियासी, जम्मू, सांबा एसोसिएशन बार लगातार प्रदर्शन कर रही है, उससे हमारे लोग भी सफ़र हो रहे हैं, कोर्ट के काम रुके हुए हैं। जिन लोगों की कोर्ट में तारीखें थी उनको डिले कर दिया गया, उनको नेक्स्ट तारीख डाल दी गई। जो बंदा अपना काम सफ़र करके एक बॉर्डर एरिया से सांबा में जाएगा या कठुआ में उसका केस होगा तो उसका बेचारे वो तो सफ़र हुआ ना, उसका क्या कसूर था। और मैडम ने भी ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से वो रियासी वाले लोग, रियासी के एसोसिएशन बार मैडम को के अगेंस्ट हो गई। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि मैडम को टारगेट किया जा रहा है। एक महिला प्रशासनिक अधिकारी को, मैं एक महिला होने के नाते यही कहूंगी सरकार से कि एक महिला प्रशासनिक अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आज 4-5 दिन से इस इशू पे जो है एक वेरिफिकेशन कर रहा था कि ये मसला क्या है। मैंने हर किस्म के जो इंसान थे उनसे मिलकर इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, लीडर, पंच, सरपंच, सबसे मैंने ये बात डिस्कस करी और मेरा जो नतीजा निकल के आया सामने, वो ये नतीजा निकल के सामने आया है कि कुछ एक यहाँ पे लॉबीज़ हैं जो हमेशा से क्या करते थे कि जो भी अफसर आता था उसको हाईजैक करते थे। हाईजैक करने का उनका मसला ये होता था कि हाईजैक करके आम जो पब्लिक थी, गरीब लोग जो हैं, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनके काम नहीं होते थे और वो फिर भागते थे इन लोगों के पीछे जो ये लॉबी वाले हैं और ये अपनी जय-जयकार करवाते थे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अफसर जो भी होता है वो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक का सर्वेंट होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज तक की मेरी लाइफ में यहाँ भी जितने भी अफसर मैंने देखे हैं, एक ये अफसर हमारी एक ऐसी है कि जो प्रॉपरली पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक की सुनती है। और यहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ अखर रही है क्योंकि लॉबी वालों से वो हाईजैक नहीं हो पा रही है। इशू कुछ नहीं है, सिर्फ मैम को हाईजैक करने का इशू था कि मैम को हम हाईजैक करें और जिस प्रकार से हम जायज़ नाजायज़ जो भी काम करवाना चाहें हम इनसे करवा लें। लेकिन मैं शाबाशी दूंगा मैडम को और मैडम के साथ मिलकर रहेंगे हम जितने भी घगवाल के प्रेसिडेंट लोग हैं कि मैम जैसे आप चल रही हैं वैसे आप चलते रहिए, हमें किसी की परवाह नहीं है। लगे हैं प्रोमिनेंट सिटीजन के, हमें इस संदर्भ में अब बोलना ही चाहिए क्योंकि घगवाल की एसडीएम है तो घगवाल से वाबस्ता हम लोग हैं, तो इसलिए आज की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उस हैसियत से मेरी कोई पार्टी नहीं है,
ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, ना कोई भी जितने भी वो हैं किसी भी का मैं हिस्सा नहीं हूँ। एक आम आदमी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। उस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि हमने एक वीडियो देखा कल परसों, और जब वीडियो देखने के बाद कोई भी आदमी उस वीडियो को देखेगा, अगर वो वकील नहीं होगा, एडवोकेट नहीं होगा, तो वो ये सोचेगा कि ये क्या हो रहा है हमारे घरवाल में। तो उसको देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वकील जो एडवोकेट तबका है हमारी सोसाइटी का, वेल एजुकेटेड लोग हैं, और न्याय दिलवाने या किसी गरीब अमीर को न्याय देने के संबंध में वकीलों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। परंतु उस वीडियो को देख के अच्छा नहीं लगा, और ये लगा कि ये एक हमारी जो महिला अधिकारी है उसके साथ गलत हो रहा है और उसको डोमिनेट किया जा रहा है। तो उसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो वकील हैं वो एक बहुत अच्छा तबका है, और हमारी सोसाइटी में जब वकीलों की तरफ से इस किस्म का कोई एक्टिविटीज़ होती है तो पीछे आ जाओ, एक्टिविटी होती है तो उसका एक गलत मैसेज आता है समाज में। तो मेरी गुजारिश है वकीलों से कि ये एक महिला अधिकारी वर्सेस वकीलों के संबंध में जो वार्तालाप चल रहा है या एक गलत वार्तालाप चल रहा है, मैं तो उसे कहूँगा कि ये एक वकीलों के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई मार कुटाई नहीं हुई, कोई मैडम ने किसी को गलत नहीं कहा। वो हमारे अधिकारी हैं, और आज तक उनका जो है वो जो पिछला उनका रिकॉर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने घगवाल के लोगों के लिए कुछ गलत किया हो। ना वो भ्रष्टाचारी अधिकारी के रूप में जाने जाती हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, और प्रत्येक दिन काम हो रहा है लोगों का, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और मेरी इस प्रेस मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं वकीलों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरी हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन है कि ये एक महिला के संबंध में और महिला अधिकारी के संबंध में, वो हमारी ही बेटी हैं, हमारी ही बहन हैं। तो हम ही कभी हीरानगर में, कभी कठुआ में, कभी रियासी में, कभी जम्मू में मतलब उनके खिलाफ एक एजिटेशन रूप ले रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। तो उसके संबंध में मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैडम जी ने भी, अगर उनसे भी कोई गलती हुई है तो वकील और प्रोमिनेंट लोग मैडम बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें, इसको एक बड़ा इशू ना बनाएं। इसमें घगवाल की बड़ी बदनामी हुई है। घगवाल क्योंकि वो अधिकारी ना सांबा की हैं, ना हीरानगर की हैं, ना रियासी की हैं, ना जम्मू की हैं, वो घगवाल के अधिकारी हैं। और घगवाल के लोग फील कर रहे हैं कि मैडम ने तो कुछ नहीं कहा, एक इशू पर बात थी, उस इशू को डिस्कस करके सॉर्ट आउट किया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, और एक महिला को डोमिनेट किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम चाहते हैं कि ये वकील जो हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये इसको बैठ के सॉर्ट आउट करें, और उसको राष्ट्रीय स्तर का या हड़तालें हों या किसी किस्म का लोग सड़कों पर आ जाएं, इस किस्म का वातावरण वो ना बनाएं। गुजारिश है उनसे कि वो ऐसा ना करें और बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट। हमारी मांग यही है कि हमारी महिला अधिकारी को निशाने पर ना रखा जाए। अगर कोई बात हुई है तो गवर्नर साहब से या जितने भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, वो इस मसले को शीघ्र से शीघ्र खुद आकर इस मसले को सरकारी अधिकारी और जो उच्च अधिकारी हमारे डीसी साहब हैं, वो उनमें हमारे डीसी साहब का भी रेपुटेशन खराब हो रहा है, क्योंकि लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं या और कुछ लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे डीसी साहब बड़े एक्टिव हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला के। इस तरह एसएसपी साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा
कि वो इस मसला को सॉर्ट आउट करें। अगर ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा तो फिर ये मसला अदालत में जाएगा। देश में कानून सबसे ऊपर है, वकीलों के लिए भी है और महिला या उच्च अधिकारियों के लिए भी कानून सबसे ऊपर है। फिर कानून अपना काम करे, कौन दोषी है उसको सजा दे। लेकिन हम प्रोमिनेंट सिटीजन जो है घगवाल के, उनकी तरफ से यही गुजारिश है कि वो इस तरह का माहौल ना बनाएं ताकि जनता को इसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े। एक तरफ वकील लगातार हड़ताल पे हड़ताल, एसोसिएशन है उनकी बिल्कुल है, पूरे जम्मू कश्मीर में है। तो एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक महिला पर इतना दबाव बनाएं कि वो कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। कल को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए फिर वकील ही जिम्मेदार है।